हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल फॉर क्लास 12th। तो आपका देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0 to π/4 sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x। तो ये आपका इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक दो बार से नहीं आ रहा है, तो इस बार इसके आने के चांसेज हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आपको देखो क्या है मेन कि इस तरह की आपके क्वेश्चंस जैसे आपका एनसीईआरटी बुक में है √10x प्लस √cot x, वह भी आपका इसी टाइप पर क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपका जो ट्रिक क्या है, यहाँ पर आप ये देखोगे यहाँ पर कि मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें ये जो sin 2x है, इस sin 2x के साथ यदि आपके पास sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x दोनों में से कुछ भी आता है, आपका डिनोमिनेटर में हो सकता है sin 2x जो है वो sin x cos x कर दे, ठीक है, तो वो भी आपका 2 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके वो भी sin 2x में चेंज हो जाएगा। आपका जो √10x और √cot x है वो भी इसी टाइप में कन्वर्ट होता है। तो इसमें कभी भी sin x प्लस cos x आता है और sin 2x इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, या sin x माइनस cos x या cos x माइनस sin x और sin 2x का कॉम्बिनेशन है। तो आपने क्या करना है कि sin x प्लस cos x है यदि आपके साथ और sin 2x है, तो आप sin 2x को 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि देखो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरा ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, तो वो मेरा माइनस 2 sin x cos x है वो sin 2x में कन्वर्ट हो जाएगा और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस तरह से एक्सप्रेस करूंगा। और यदि आपके पास कभी भी sin x माइनस cos x आता है या फिर cos x माइनस sin x आता है, इन दोनों में से कुछ भी हो, आपने sin 2x को क्या लिखना है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ऐसा करने से हमारा क्या होता है, तो मैंने यही किया, यहाँ पर 0 to π/4 किया है और sin x प्लस cos x ये कॉपी किया हुआ है 9 प्लस 16। अब देखो मैंने ये 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर यहाँ पुट किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से sin x माइनस cos x को मैं t पुट करूँगा, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस हो जाएगा cos x और इसका हो जाएगा आपका sin x, तो sin x प्लस cos x dx क्या हो जाएगा आपका dt। तो मैंने इस पूरे पार्ट को आपने जो आपका ये dx है इसके साथ इसको मैंने dt पुट कर दिया है और 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो dt ये आपका होगा 9 और प्लस 16 25 हो गया और माइनस 16 टी स्क्वायर। और अब आप जो है यहाँ से जब मैंने ये लिमिट पुट की थी तो लिमिट जो चेंज करेंगे, क्योंकि हम जब पुट करते हैं वहाँ लिमिट भी चेंज करते हैं, तो मेरी लोअर लिमिट थी 0, तो मैंने यहाँ पर 0 पुट किया। sin 0 0 होता है, cos 0 आपका 1 होता है, तो देखो -1 मेरी लोअर लिमिट बन गई है ये। और यदि मैंने π/4 पुट किया है, sin π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की 1/√2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, तो ये मेरी 0 हो गई है, तो लिमिट मेरी यहाँ चेंज हो गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ से 16 को कॉमन निकाला है, तो ये 1/16 आपका बाहर आ जाएगा, ये 25/16 हो जाएगा और ये मेरा टी स्क्वायर। अब देखो ये मेरा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a, a की वैल्यू मेरी 5/4 का होल स्क्वायर था, तो a मेरा 5/4 होगा लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, 2 से 4 को 2 हो गया, ये 2 आपका ऊपर पहुँचेगा 16 और ये, तो ये आपका देखो 2/16 इंटू 5 लॉग। अब देखो मैंने t को 0 पुट किया तो 5/4, यहाँ 0 पुट किया तो 5/4, तो ये वाला आपका पार्ट आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 5/4 लॉग 1 हो जाएगा, लॉग 1 होता है आपका 0, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अब नेक्स्ट में जब मैंने -1 पुट किया तो 5/4 माइनस 1 दैट विल बी 1/4 एंड 5/4 माइनस -1 मीन्स दैट विल बी +1, तो ये आपका हो जाएगा 9/4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स 4 से आपका ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स यू विल गेट 1/9। अब देखो ये माइनस है, माइनस को यदि प्लस करूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी 1/9 टू द पावर -1, तो ये क्या होता है मेरा 9 हो जाएगा, मीन्स दैट विल बी 1/40 लॉग 9, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to π/2 x sin x cos x sin 4 प्लस cos 4x dx। अब देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका इस साल भी शायद इस साल में या 23 में आया हुआ है, तो इस और ये 23 में 24 दोनों में आया है और 14 में और 18 में भी आया हुआ है, तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 0 to π/2
तो यहाँ मैंने क्या है कि यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ की है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कभी भी आपके पास यहाँ पर x अवेलेबल है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसकी इस बेस पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी। तो उसमें कभी भी आपका जो x होता है तो ये सबसे पहले मुझे ये एलिमिनेट करना होता है यहाँ से। तो यहाँ मेरी ये फोर्थ प्रॉपर्टी है वो आपकी हेल्प करेगी। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, मतलब आपका जो है इन दोनों लिमिट का सम π/2 हो गया और माइनस एक्स। तो जहाँ भी x आएगा आपने ये π/2 माइनस एक्स, यहाँ x आया तो आपने π/2 माइनस एक्स, यहाँ x आया तो आपने ये π/2 माइनस एक्स, साइन 4 ये भी π/2 माइनस एक्स, और ये तो जहाँ भी x आया आपने उसको π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका π/2 माइनस एक्स, और ये आपका साइन 4 प्लस कॉस 4 एक्स डी एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो मैंने क्या किया है, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया है, तो i प्लस आई मेरा ये 2i हो जाएगा। अब 0 टू π/2। अब देखो यहाँ पर जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, π/2 साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये x साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स यू विल गेट π/2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस 4 साइन 4 एक्स डी एक्स, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब देखो मैंने यहाँ से इसमें यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है कि एक आपके पास प्रॉपर्टी है कि यदि आपका a टू बी एफ एक्स डी एक्स आपके पास है, मीन्स यू कैन स्प्लिट द इंटरवल। तो मीन्स a2 मैंने b और c के बीच में एक पॉइंट आपका c ले लिया है, तो a टू c एफ एक्स डी एक्स और प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। मैंने इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ किया है वेयर a इज लेस देन c इज लेस देन b, मतलब c जो है a और b के बीच में कोई भी पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि मेरे पास 0 टू π/2 मेरा इंटरवल था, तो मैंने उसके बीच में π/4 ले लिया है। तो 0 टू π/4 कॉस एक्स साइन एक्स कॉस 4x प्लस साइन 4x डी एक्स ये लिख दिया है, और π/4 से π/2 तक साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x डी एक्स लिख दिया है। अब ये कहोगे कि यहाँ पर ये क्यों लिखा है इसको, तो अब देखो मैं यदि डायरेक्ट में से करता हूँ तो यहाँ पर मेरा tan बनता, यदि tan को तुम t पुट करते हो तो यदि मैं लिमिट चेंज करूँगा तो π/2 पे क्या होता है t, साइन tan t नॉट डिफाइंड होता है, तो वहाँ पर मेरी लिमिट 0 टू नॉट डिफाइंड। तो ये अभी आपने अपनी बुक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है जिसमें लिमिट आपकी 0 टू नॉट डिफाइंड आ रही है, तो इसलिए नॉट डिफाइंड जो आपका आ रहा है उससे बचने के लिए मैंने ऐसा ये किया हुआ है। तो ये आपका 0 टू π/4। अब देखो इसमें आपका ये तो π/4, अब यहाँ पर नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा, वो यहाँ देखो मैंने इस पार्ट में से केवल cos 4x कॉमन निकाला है और इस पार्ट से मैंने sin 4x कॉमन निकाला है। तो जब मैं cos 4x निकालूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा मेरा tan 4x। अब ये देखो cos 4x से एक cos जो है cos से कैंसिल हो जाएगा, cos क्यूब x बचेगा आपका। cos क्यूब x में मैंने एक sin अपॉन cos को तो यूज़ करूँगा tan x बनाने के लिए, और जो cos स्क्वायर रह गया है ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। सिमिलर वे से यहाँ से जो आप कॉमन निकालोगे क्या निकालोगे sin 4x, तो ये आपने sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा, sin क्यूब हो जाएगा। एक cos अपॉन sin को आप cot x बनाओगे, और जो कोसाइन स्क्वायर x रह गया है उसको आप कोसेक स्क्वायर x लिख दोगे, और यहाँ आपका cot 4। तो आपका जो नेक्स्ट जो स्टेप बन जाएगा मीन्स यू विल गेट हेयर 2i इक्वल टू π/2 0 टू π/4 tan x sec स्क्वायर x 1 प्लस tan 4x dx एंड π/4 टू π/2 cot x कोसेक स्क्वायर x और प्लस cot 4x dx। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब दो इस पार्ट में आपने क्या करना है कि tan स्क्वायर x को टी पुट करना है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 tan x sec स्क्वायर x dx दैट विल बी dt। बट इन दिस पार्ट आप क्या पुट करोगे cot स्क्वायर x को u पुट करेंगे, देन यू विल गेट 2 cot x और इसका माइनस कोसेक स्क्वायर x dx दैट विल बी du। तो अब देखो यहाँ पर मैंने जब पुट किया तो ये मेरा हो जाएगा हाफ dt और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, और इस केस में आपका ये माइनस आ जाएगा और हाफ du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। अब आपकी प्रॉपर्टी है कि यदि आपका a टू b लिमिट्स हैं और ये एफ एक्स डी एक्स है तो आप इसको माइनस करके b टू a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो।
तो मैंने इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ किया है। तो देखो ये मेरा माइनस था, मैंने 0 को लोअर लिमिट बनाया है और 1 को अपर लिमिट बनाया है, तो ये साइन में बदल दूंगा, तो मैंने +1/2 0 to 1 du अपॉन 1 + v/u², ये आपका बन जाता है। अब आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि यदि आपका a to b fx dx है तो आप इसको a to b ft dt भी लिख सकते हो, मतलब वेरिएबल को चेंज कर सकते हो आप। लिमिट चेंज नहीं करेंगे, इंटीग्रेंड वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, केवल वेरिएबल का नेम चेंज कर सकते हो। तो मैंने u को क्या लिख दिया यहाँ पर, dt लिख दिया है, तो ये dt अपॉन 1 + t², तो दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, ये π/2 हाफ और हाफ dt अपॉन 1 + t²। लिमिट आपकी 0 to 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आपने पुट कर दी। अब देखो अपर माइनस लोअर मैंने ये पुट किया है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 मेरा क्या होता है, π/4 होता है, और ये आपका 0 का वैल्यू 0 होती है, मीन्स 2i यू विल गेट π/2 इंटू π/4 एंड i इज इक्वल टू π²/16। सो दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन नेक्स्ट वीडियो I will discuss the other important questions of integrals. Thank you students. Thank you for watching.